हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों कि जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग बिहार बोर्ड के अंतर्गत कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल का अध्ययन कर रहे थे और भूगोल में जो आपकी किताब जो आपकी पुस्तक है उसका नाम है हमारी दुनिया। हमारी दुनिया का इकाई नंबर 3 ग तक हम लोग आज पहुंच चुके हैं और इकाई नंबर 3 ग का नाम है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। यानी आज हम लोग बात करने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। और आप सब इससे बिल्कुल जानते हो और जिस चीज़ का भी आप इस्तेमाल कर रहे हो यानी आपका मोबाइल, वो भी एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही एग्जाम्पल है। तो आइए एक बहुत अच्छी एक टेक्नोलॉजी की चर्चा करने वाले, बहुत अच्छा एक आपका ये टॉपिक रहेगा, एक यूनिट है जिसका नाम है यूनिट 3 ग और नाम क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री और दुनिया में जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा अमीर लोग हैं वो सब ज़्यादातर इसी से जुड़े हुए हैं। तो आइए बात करते हैं इस इंडस्ट्रीज के बारे में कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग, प्रौद्योगिकी एक्चुअल में होती क्या है, आईटी का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि आप बिहार में बैठकर, जो कि भोपाल से मध्य प्रदेश में जहां से मैग्नेट ब्रेन्स का ऑफिस है, आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स भोपाल से रन करता है और भोपाल से आपका शहर जहां आप बैठे हैं, पटना या पटना के आसपास कहीं भी आप बैठे हैं, बहुत दूर तो होंगे ही, लेकिन फिर भी आप मुझे वहां तक आसानी से सुन पा रहे हैं, वीडियो देख पा रहे हैं और काफ़ी अच्छी चीज़ आपको मिल रही है कि आप यूट्यूब से वहाँ कहीं भी ढूंढ सकते हैं। तो ये एक घर बैठे आप पूरी दुनिया की किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। ये और किसकी वजह से संभव हुआ है, ये दोस्तों एक क्रांति ही कह सकते हैं इसको, यही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पहले तो ऐसा होता था कि आप केवल वही पढ़ सकते थे, जिस स्कूल में जा रहे केवल वही टीचर आपको पढ़ाता था और भले वो कैसा ही पढ़ाए आपको पढ़ना पड़ता था। लेकिन अब आपको मजबूर होने की आवश्यकता नहीं होती ना, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस है और उस ऑप्शंस का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वह तकनीक है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति से कनेक्ट कर सकता है और कनेक्ट करने का जो माध्यम है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। उसके कई सारे नाम हो सकते हैं, उसे हम इंटरनेट, मोबाइल या वैन, वाईफाई, बहुत सारी चीज़ें नाम दे सकते हैं। इन सब चीज़ों की मदद से कर सकते हैं। कंप्यूटर आधारित वैसी प्रविधियां जिनमें सूचनाओं का आदान प्रदान शीघ्रता से होता है। कंप्यूटर में जो आधारित ऐसी प्राविधियां हैं, प्राविधियां मतलब ऐसी विधियां जिसके द्वारा सूचना का आदान प्रदान आसानी से हो सकता है। आजकल तो मोबाइल आ गए, इसलिए आप ईमेल आराम से मोबाइल से कर सकते हैं, मोबाइल से सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन कुछ साल पहले ही अगर बात करें हम लोग, जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा विकसित नहीं हुई थी, तब भी भारत में या दुनिया में कहीं पर भी कंप्यूटर तो होते ही थे ना। और कंप्यूटर से एक जगह से दूसरी जगह तक आप ईमेल कर सकते थे, सूचनाएं इधर से उधर पहुंचा सकते थे। आज तो सूचनाओं का बाजार इतना बड़ा हो चुका है, इतना बड़ा मार्केट हो सकता है कि हो चुका है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कभी आपने विचार किया कि जिस यूट्यूब पर आप वीडियो देखते हो, उस यूट्यूब पर टोटल अभी तक कितने वीडियो डले होंगे? शायद कल्पना भी नहीं कर सकते कितने वीडियो डल चुके होंगे। जब शुरुआत हुई होगी यूट्यूब की, तब पहला वीडियो कौन सा रहा होगा, और लगातार वीडियो हज़ारों क्या लाखों वीडियो डेली चल जाते हैं। यहाँ तक कि 28-30 हज़ार वीडियो तो मैग्नेट ब्रेन्स के ही मिल जाएंगे आपको। सोचे इतना सारे वीडियो अकेला एक चैनल चल बनाता है, तो इतने सारे लाखों करोड़ों चैनल यूट्यूब पर कितने वीडियोज़ डालते होंगे। ये सब पॉसिबल हो पाया बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। इसकी वजह से ही ये सब संभव है। उसका नाम है सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग। तो कंप्यूटर के द्वारा सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक तुरंत पहुंचाना ही क्या कहलाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी कहलाता है। मोबाइल भी कंप्यूटर का ही एक तरीका का रूप है कि भाई उसमें भी सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं, वही तो काम होता है। एसी सेल्यूलर टेलीफोन, सेल्यूलर टेलीफोन मतलब दोस्तों मोबाइल को बोलते हैं। अंतरिक्ष में भेजे गए उपग्रह, कंप्यूटर, पेजर, प्रिंटर, पहले पेजर का इस्तेमाल होता था, आजकल तो मोबाइल आ गए हैं तो पेजर की जरूरत नहीं पड़ती, इत्यादि के कारण संभव हुआ है। और इतनी सारी इन सभी इन्वेंशन में सबसे खतरनाक इन्वेंशन और सबसे बड़ा इन्वेंशन जिसको अभी तक माना गया है वो आपका फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन, जिसमें सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सूचना प्रौद्योगिकी में हो रहे निरंतर शोध और अनुसंधान ने लोगों की जीवन शैली में क्रांति ला दी है। गांव में बैठा हुआ व्यक्ति में भी अगर टैलेंट है तो वो यूट्यूब पर वीडियो बना करके अपने पैसे या अर्निंग कर सकता है। ये बिकॉज ऑफ किसकी वजह से संभव हुआ है, ये सूचना प्रौद्योगिकी ने तो जीवन शैली चेंज कर दी है। हमें जानना है कि लोग कैसे रहते हैं, क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे हमारी लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए। तो पहले किताबें होती थी, बड़ी मुश्किल से पढ़ पढ़ के सीखते थे, अच्छा ऐसा, कई सेलिब्रिटी देखने को नहीं मिलते थे। लेकिन आजकल इतना ज़्यादा हो गया ना माहौल कि आप सीधा यूट्यूब पर जाकर के सब कुछ चीज़ें आसानी से देख सकते हैं और आसानी से अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं।
तो और इतनी ज़्यादा क्रांति आ गई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कि चीज़ें बहुत आसान हो गई, हर एक चीज़ सूचना एवं प्रौद्योगिकी में हो रहे निरंतर अनुसंधान की वजह से ऐसा हुआ है। दोस्तों फर्ज करो कभी सोचा है आपने कि बिना इंटरनेट के, बिना इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हमारा जीवन कैसा होता? अगर अचानक से चीज़ें बंद हो जाती है तो फिर क्या होगा? हम लोग डिपेंडेंट हो चुके पूरी तरह से, लेकिन ये डिपेंडेंसी बहुत अच्छी है क्योंकि इससे हम लोग कहीं ना कहीं नॉलेज लेते हैं, ज्ञान का अर्जन करते हैं, इसलिए हमारे लिए आईटी का होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम लोग सूचना एवं प्रौद्योगिकी में ही एक दूसरा शब्द आता है जिसको कहते हैं उच्च प्रौद्योगिकी। उच्च प्रौद्योगिकी क्या होती है? हाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हायर टेक्नोलॉजी क्या होती है? आइए इसकी बात करते हैं। 7 समुंदर बैठे व्यक्ति को आमने सामने बैठकर बातें करना। अगर मान लो आपके परिवार में या कोई पहचान में कोई विदेश में रहता है, या आप किसी विदेशी व्यक्ति से अगर आपकी मित्रता फेसबुक या किसी भी सोशल वेबसाइट के जरिए हो जाती है, तो आप उससे बात करना चाहते हैं और अगर डायरेक्ट आप बात भी करना चाहते हैं और देखना भी चाहते हैं तो आप वीडियो कॉल कर सकते हैं। और वैसे भी व्हाट्सएप के द्वारा या गूगल का एक आता है ऐप, उसके द्वारा, ड्यू के द्वारा, बहुत सारे स्काइप के द्वारा, कितने सारे साधन हैं जिससे आप सीधा कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। अब आपको मीटिंग के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप किसी आईटी कंपनी में या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपका जो बॉस है, जहां आप काम कर रहे हैं, कंपनी का मालिक विदेश में रहता है, तो आपको वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए, ऐसा नहीं कि भाई आपकी मीटिंग रखना है तो आपको विदेश बुलाना पड़ेगा, कितना खर्चा हो जाएगा। उसमें सीधा मोबाइल से आपको या अपने लैपटॉप से सीधा आपको कनेक्ट कर लेगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा और सभी लोगों से एक साथ बात की जा सकती है। आजकल तो भारत देश में यहाँ तक कि जज साहब भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जजमेंट दे रहे हैं। तो ये इतना तक संभव हो गया है, जब ई जस्टिस हो चुका है तो और क्या चाहिए आपको? इतनी सारी सुविधा हो रही है। ये सब क्या कहलाती है? सब हाई टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है। पहले व्हाट्सएप पे केवल आप चैट कर सकते थे, फिर व्हाट्सएप ने धीरे धीरे उसमें बदलाव किया, संशोधन किया, फिर बाद में उसमें आप कॉलिंग करना शुरू किया। व्हाट्सएप से कॉलिंग भी हो जाती थी और उससे क्या होता था भाई, आपके पास अगर बैलेंस नहीं है ना तो व्हाट्सएप कॉलिंग से भी काम हो जाता था। उसके बाद फिर व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग आ गई। तो ये सब क्या है? ये हाई टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है। धीरे धीरे और नई चीज़ें ईजाद होना शुरू हो जाएगी। अब आप एक साथ एक नहीं बल्कि 10 लोगों को जोड़ सकते हो। तो ये सब हुआ है किसकी वजह से? उच्च प्रौद्योगिकी की वजह से। 7 समुंदर पार बैठे व्यक्ति से आमने सामने बैठकर बातें करना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जिसे कहते हैं। अब तो डॉक्टर भी मरीजों को खाली ऑनलाइन सलाह ही नहीं देती, जबकि वहीं से अमेरिका से भी कोई आदमी दिल्ली में टेक्नोलॉजी के द्वारा सीधे यहीं तक शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन तक करके सक्सेसफुल कर दिया है। यानी दुनिया में डॉक्टर किसी दूसरे देश में बिना पहुंचे वर्चुअली ऑपरेशन भी कर सकता है। ये सब हुआ है बिकॉज ऑफ हाई टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो डॉक्टर खाली सलाह ही नहीं देते बल्कि इन माध्यमों की सहायता से शल्य क्रिया भी करते हैं। और दोस्तों ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आज तो होता भी है। इन कामों के लिए, इन सब काम के लिए जितने भी काम, इसके लिए रेडियो, टेलीफोन, टेलीविज़न से भी आगे अब हम लोग पहुंच चुके हैं। लैपटॉप, पेजर, पॉमटॉप, टैबलेट, सेल्यूलर फ़ोन, लेज़र आदि चीज़ों तक हमने डेवलपमेंट कर लिया है। अंतरिक्ष उपग्रह, उपकरण, ये सब भी भारत ने छोड़ दी। भारत भी इसमें बहुत आगे निकल चुका है। और राडार हमने बना लिए, एलसीडी, सीआरटी, एलईडी, डीवीडी, ये सब धीरे धीरे डेवलप्ड हो गया है। आजकल एलईडी का ज़माना है। पहले पुराना आपने देखा होगा, पुराना टीवी कितना मोटा, कितना भारी होता था, है ना। लेकिन अब क्या हो गया, अब टीवी धीरे धीरे इतना पतला, इतना स्लिम हो गया, केवल बहुत पतला सा एक एलईडी आता है और उससे ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा क्लैरिटी भी दिखाई देती है। किसी भी एंगल से कहीं भी से देखोगे तो भी आपको क्लियर पिक्चर दिखाई देगी। ये सब डेवलपमेंट का कमाल है, विकास का कमाल है। इसमें शोध किया गया, कमियों को ढूंढा गया। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यही तो करती है, आपको जितनी ज़्यादा हो सके सुविधा प्रदान करती है। और विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इत्यादि शामिल है। सभी नए नए सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कितनी सारी चीज़ें आ जाती है हर दिन, कितनी सारी ऐप्स आ जाती है। बहुत सारी ऐप्स आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके गेम्स वगैरह भी खेलते हो। कितने अच्छे अच्छे ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये सब क्या है दोस्तों? ये सारे के सारे उदाहरण इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना एवं प्रौद्योगिकी के कारण है। और इन्हीं सभी चीज़ों को जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अंतरिक्ष अनुसंधान वगैरह जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है, लैपटॉप, पॉमटॉप जो भी हैं, सब उच्च प्रौद्योगिकी कहलाते हैं। ये प्रौद्योगिकी रक्षा, चिकित्सा, बैंकिंग, मनोरंजन, यातायात सहित जीवन के
कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दोस्तों आजकल लोगों को पता पूछने की ज़रूरत पड़ती है क्या आपको लगता है कि आज की तारीख में कोई पता भी पूछता होगा? हमें पता पूछने की ज़रूरत क्या है जब हमारे जेब में ही पता रखा होता है। मैं बात कर रहा हूँ जीपीएस सिस्टम की। दोस्तों जीपीएस के द्वारा आप क्या करते हो, सीधा नेविगेशन खोलते हो और जहाँ आपको जाना होता है बिना किसी से पूछे तुरंत रूट आपको बता देगा। यहाँ तक कि जीपीएस में तो ये भी सुविधा है कि अगर आप जिस रूट से जा रहे हो वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो ट्रैफिक का सिग्नल भी दिखा देगा कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, कितना टाइम लगेगा पहुंचने में, कहाँ पर है, क्या क्या से जाना है, पूरा रूट आपको दिखा देगा। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है ना। अब आपको किसी से पता पूछने के लिए नहीं रुकना पड़ेगा, सीधा गूगल करो और नेविगेशन स्टार्ट करो और आप अपनी जगह पर पहुंच जा सकते हो। ये सब किसकी वजह से संभव हुआ? ये हाई टेक्नोलॉजी का ही तो काम है। सैटेलाइट से कनेक्टिविटी हो जाती है और इंडिया के किसी भी कोने में जा कर के आप सीधा आप अपना और बाकायदा, और इसमें आप अपने आप को शोषित होने से बचा सकते हैं। कोई आपसे ज़्यादा पैसा नहीं मांग सकता किसी चीज़ का। पता चला कि आप जैसे ही किसी नए शहर में उतरते हो और आपको किसी जगह जाना होता है तो अब आपको किसी को ऑटो करते थे, पहले ऑटो कर लिया, ऑटो वाला आपसे कुछ पैसे मांग रहा है। अब आपको क्या करना है, अब आप सीधा ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं किसी भी ऐप्स के थ्रू और देख सकते हैं कितना किलोमीटर है। उसके हिसाब से अगर वो ऑटो वाला ज़्यादा मांगे तो आप बोल सकते हैं कि आप ज़्यादा ले रहे हो तो बहुत कम, 1-2 किलोमीटर ही है। और वैसे भी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन होटल बुकिंग कर सकते हैं, सब कुछ तो आजकल चीज़ें हो ही रही हैं। तो इतनी सारी चीज़ें पॉसिबल किसकी वजह से हुई? हर एक क्षेत्र में, चाहे बैंकिंग हो। आजकल तो बैंकिंग में सबसे फास्ट तरक्की की है दोस्तों। आजकल आपने बहुत सारे यूपीआई चीज़ों के नाम सुने होंगे, चाहे वो फ़ोन पे हो, गूगल पे हो या अन्य बहुत सारे पे हो। इससे आपके पास पैसे रखने की ज़रूरत भी नहीं है। आपके मोबाइल में अगर आपका वॉलेट में पैसा है, आपके अकाउंट से आप सीधे दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। यहाँ तक कि चाय वाला से लेकर के भारत की बड़ी से बड़ी स्टोर तक आपको ये क्यूआर कोड वाला सिस्टम आजकल मिलने लगा है। ये सब किसकी वजह से संभव हुआ है? तो इंडिया बदल रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा ग्रो कर रही है। इन सारी चीज़ों में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं ये सारी प्रौद्योगिकियाँ। सोचो आज से 5 साल पहले भी बहुत कम चीज़ें हुआ करती थी और 5 साल में कितना बड़ा बदलाव आ गया है। संदेश के रूप में सूचना एवं प्रौद्योगिकी, अगर मैं प्राचीन काल से कंपेयर करना शुरू करूँ तो पहले लोग सूचना कैसे भेजते थे? बड़ी मुश्किलात होती थी पहले लोगों को सूचना भेजने के लिए। या तो पहले कभी किसी इंसान को भेजते थे, पहले वो जाता था कई दिनों तक, पता चला वो वापस ही नहीं आया, किसी ने मार दिया, ऐसे बड़ी मुश्किल होती थी। कभी कभार कबूतर का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा किया जाता था कि कबूतर को के पैरों में चिट्ठी बांध करके संदेशा पहुँचाया जाता था। कबूतर संदेश वाहक का काम करता था। सब ज़रूरी नहीं कबूतर हमेशा उसी जगह पर पहुँचे, कभी कभार मिस अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, कभी कभार गलत जगह भी सूचना पहुँच जाती है या कुछ और भी हो सकता था। प्राचीन काल में सूचनाएं ताली बजाकर, आग जलाकर, पशु पक्षियों की बोलियां बोल कर दी जाती थी। कई बार दूसरों को सचेत करना होता है तो अपनी एक अलग किसी पक्षी की बोली निकाल करके भी सचेत करते थे। और पक्षियों में कबूतर विशेष भूमिका निभाता था। और कई बार अपने हिंदी इंडस्ट्रीज़ में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज़ में कबूतर को संदेश वाहक के रूप में देखा भी है। तो पुराने समय में कबूतर काफ़ी अच्छा काम करता था। विकास होने से अब कबूतर का रूप टेलीग्राफ ने ले लिया और टेलीफोन, फैक्स, सेल्यूलर फ़ोन, एसएमएस, ईमेल आदि बढ़ते हुए अब जीपीएस, जीआईएस, जीपीआरएस, साइंस, थर्ड जनरेशन, इतनी सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। अब तो टेक्नोलॉजी लगातार जो है डेवलप होती जा रही है। अगर आप अपने फ़ोन को अपडेट नहीं करते हो ना तो आप नई टेक्नोलॉजी से वंचित रह जाते हो। तो आपको हमेशा फ़ोन जब अपडेट करते हो तो आपको नई नई चीज़ें आना शुरू हो जाती। मतलब कुछ लोग लगे हुए हैं बस कि बस जैसे जैसे चीज़ें और आसान हो जाए, जो आपको तकलीफें हो रही थी वो और परेशानियां ख़त्म हो जाए। तो लगातार लोगों की परेशानियों को ख़त्म करने की कोशिश की गई है। वाईफाई प्रणाली के जरिए इंटरनेट तक की सुविधा आसान हो गई है। अब आपको कहीं पर भी वाईफाई टेक्नोलॉजी मिल जाती है। अपने वाईफाई को कनेक्ट करके आपको जो काम करना है वो कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्रीज़ ने लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार दिया है। इसलिए एक इंडस्ट्रीज बहुत मायने रखती है और स्टेटस भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें काम करने वाले लोग मजदूर कभी नहीं कहलाते। इसमें काम करने वाले लोग जो है वो अपना एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है इंडस्ट्रियल जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ है, इसलिए दूसरे उद्योगों की तुलना में काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसलिए तो मानते हैं क्योंकि इसमें स्टेटस बढ़ चुका है और काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन ही इसमें होते हैं जिनके पास कोई ना कोई किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली यानी कंप्यूटर की डिग्री हो, वो यहाँ जा सकते हैं। तो वाईफाई क्या है, वाईफाई को समझ लेते हैं। वायरलेस फिडिलिटी इसका नाम होता है पूरा।
तो वायरलेस फिडिलिटी की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, वाईफाई का मतलब होता है कि बिना वायर के आप तक सूचना का आदान प्रदान करना, और मतलब इंटरनेट से कनेक्टिविटी जोड़ना, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल को वाईफाई के दौरान से जोड़ना, या एक से ज़्यादा कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने की जो तकनीक है वो बिना तार की, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाईफाई बोलते हैं। तो ऐसी तार रहित प्रणाली जो क्षेत्र विशेष में किसी भी लिखित कंप्यूटर डिवाइस को इंटरनेट से जोड़ती है, किसी भी निम्नलिखित कंप्यूटर डिवाइस को इंटरनेट से जोड़ती है, मतलब किसी भी डिवाइस को इंटरनेट से जोड़ने का काम करती है। आप तो मोबाइल के एग्जांपल समझ लो, हम लोग वाईफाई, हम लोग क्या करते हैं, कई बार क्या होता है ना, आपके दोस्त और आप लोग बैठे हुए हैं, आपके मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने की वजह से हो सकता है कि आपका दिन का डेटा ख़त्म हो गया और आपके पास जो दिन भर का 1.5 GB 2 GB जो आपको मिला होता है कंपनी की तरफ से, वो आपने जल्दी ख़त्म कर दिया, लेकिन आपको और इंटरनेट चलाना है, और तो आप क्या करोगे, अपने दोस्त से बोलेंगे थोड़ा सा वाईफाई देना भाई, मुझे थोड़ा सा काम है, हो सकता है उसके पास ज़्यादा डेटा हो, वो आपको वाईफाई देता है और आप आसानी से वाईफाई कनेक्ट कर लेते हो, चीज़ें इधर से उधर सेंड कर सकते हो। बहुत सारी तो फैसिलिटीज़ दोस्तों आजकल मोबाइल में आ चुकी है। तो ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है वाईफाई को समझना, इसको समझने की ज़रूरत आपको, क्योंकि आप डेली इसका इस्तेमाल भी करते हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आपको मोबाइल चलाना आता है, और बहुत सारी चीज़ें मोबाइल की आपको आती होगी, तभी आप आसानी से मैग्नेट ब्रेन्स का वीडियो आसानी से ढूंढ करके और हमें देख पाते हैं। दोस्तों हमारा यही प्रयास रहेगा हमेशा कि आपको सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री आपको रहें, और हमेशा हम प्रोवाइड करते भी हैं चीज़ें, और हमेशा करेंगे, बस ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप जुड़ें ताकि आपका ही फ़ायदा इसमें हो जाए। नेक्स्ट है ईमेल और जीपीएस की बात करते हैं। ईमेल और जीपीएस क्या होता है? ईमेल का मतलब मेल करना, किसी को संदेश भेजना, किसी को भी संदेश भेजने के लिए दुनिया में कहीं पर भेजो, एक एड्रेस दिया होता है जो ईमेल आईडी जिसे कहते हैं, उस पर आप अपना कुछ भी चाहे तो फोटो भेज सकते हैं, अपने रिज्यूम भेज सकते हैं, या कोई दूसरी सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका पूरा नाम होता है, का संक्षिप्त रूप है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप ईमेल कहलाता है, और जिसमें संदेशों को कंप्यूटर के माध्यम से बेतार से, बिना तार के शीघ्रता से भेजे जाते हैं। जीपीएस का फुल फॉर्म होता है, ये तो हो गया आपकी ईमेल की बात। ईमेल जिसमें अक्सर हम लोग इस्तेमाल करते हैं जीमेल का, ये आपने नाम जरूर सुना होगा, जीमेल का इस्तेमाल करते हैं मेल करने के लिए। बाकी जीपीएस की बात करें तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इसका पूरा नाम क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इसे पूरा नाम इसे कहते हैं। इसकी सहायता से कोई भी व्यक्ति या वस्तु कहाँ है इसका पता लगाया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति कहाँ इसका पता लगाया जा सकता है। अभी क्या होता है, मान लो कोई आदमी आपको बुला रहा है कि भाई यहाँ आ जा, और आपने अगर उसका रूम या घर नहीं देखा है तो आप क्या बोलोगे कि मुझे लोकेशन सेंड कर दे। यही करते हैं ना हम लोग, व्हाट्सएप पे जा करके पिंच करके लोकेशन सेंड कर देते हैं और वो अपनी लोकेशन पे पहुंच जाता है। ये सब क्या है? कोई व्यक्ति कहाँ है, कि कहाँ पर है, या वस्तु कहाँ पर है, वो कैसे ट्रैक कर सकते हैं आप? जीपीएस से ट्रैक कर सकते हो। कोई भी आपको ऑनलाइन डिलीवरी से खाना मंगवाना है तो वो आपकी जीपीएस लोकेशन ट्रेस करके आपके घर तक पहुँच जाता है। कोई भी अगर आपको ऑटो टैक्सी या कोई ओला उबेर जो भी गाड़ी आजकल चलती है आपको बुक करना हो तो क्या करोगे आप? ऑनलाइन बुक करते हो। तो ये क्या होता है? जीपीएस टेक्नोलॉजी है, इससे आसानी से चीज़ें आपके घर तक पहुंच जाएगी। तो जीपीएस का मतलब ये ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ग्लोबल में आपकी पोजीशन क्या है, पूरी दुनिया में आप कहाँ हैं, किस जगह पर है, ये पता करने का एक तरीका है। और विकसित देशों में छोटे बच्चों के हाथों में आजकल जीपीएस युक्त घड़ियाँ, आजकल तो इंडिया में भी आ गई है, विदेशों में क्या इंडिया में भी ये हो चुका है कि विकसित जीपीएस युक्त घड़ियाँ पहना दी जाती है, जिससे उनके गुम होने पर स्थिति का पता लगाया जा सकता है। आजकल स्मार्ट वॉचेस आती है दोस्तों, उसको आप पेरेंट क्या करते हैं, बच्चों की घड़ी से अपना डिवाइस कनेक्ट कर लेते हैं, जीपीएस कनेक्ट कर लेते हैं, और बच्चा मान लो कहीं भीड़ में घूम भी गया, कहीं चला भी गया, तो उसकी वॉच से आप उस तक जा सकते हैं, डायरेक्शन लगाओ सीधा पहुंच जाओ। कितना आसान होता है ढूंढना। काश ये पहले होता तो बहुत सारे लोगों के बच्चे भारत के मेलों में नहीं घूमते। भारत के मेलों में अक्सर बच्चे घूम जाया करते हैं और जुड़वा भाई बिछड़ जाया करते थे, तो कभी मूवी बनाने की आफत ही नहीं आती कि जुड़वा के बिछड़ने की कहानी सुना रहे हैं। अगर जीपीएस पहले आ जाता या घड़ियाँ पहले आ जाती, जीपीएस सिस्टम, तो कोई भी भाई या कोई भी माँ बाप अपने गुमे हुए बच्चे को बहुत ही आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो गुमशुदा की तलाश करने के लिए एक डिवाइस बनाई गई जिसे जीपीएस भी कहते हैं, और इस स्थिति में आपको खोज निकालना आसान होता है। तो बहुत आसानी से किसी भी व्यक्ति को आप खोज सकते हैं। आजकल तो लोग गाड़ियों में जीपीएस लगवाते हैं, बाइक्स में, यहाँ तक कि स्कूटी वगैरह में जीपीएस आ चुके हैं। अगर कोई चुरा के ले भी जा रहा तो आप पीछा कर सकते हो। कितना आसान हो चुका है सब कुछ दोस्तों। तो ये तो जीपीएस टेक्नोलॉजी है जिससे आने वाला भविष्य और ही सिक्योर होने वाला है। इससे चोरी वगैरह बहुत, और सीसीटीवी वगैरह
कितनी सब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है दोस्तों। आप चैन से सो, बस जो भी हो रहा है, कुछ हो रहा है, कोई भी आया तो आपका सीसीटीवी है, दिन भर देखता रहेगा कौन क्या कर रहा है। इतनी सारी निगरानी रखने की जरूरत, अब आपको चौकीदार रखने की ज़रूरत नहीं है, आपके साथ चौकीदार जो है वो टेक्नोलॉजी है। नोट ध्यान देने लग बात है कि बिहार राज्य में स्वास्थ्य समिति द्वारा एक संचालित जीवन रक्षक वाहन एक चलता है, जीवन रक्षक वाहन, जो कि कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो आप फ़ोन लगा के बुला सकते हो, इमरजेंसी डिलीवरी के लिए बुला सकते हैं, एम्बुलेंस होती है। और जीवन रक्षक वाहन जीपीएस से युक्त बनाया गया है इसको, तो इसमें जीपीएस टेक्नोलॉजी है। अगर कहीं भी जा रहा है, पता चला कि ऐसा ना है कि भाई किसमें करप्शन ना हो जाए, या कहीं ऐसा ना हो कि कहीं गलत जगह जा रहा है या कि ट्रैक कर ना सकते, तो एक कक्ष होता है जहाँ से हर एक वाहन को ट्रैक किया जाता है, कौन सा वाहन कहाँ जा रहा है, कौन सी कॉल आई है। तो कितना अच्छा हो जाए अगर सबका नियंत्रण हो जाए। तो नियंत्रण होने से ही तो क्या होगा, देश आगे बढ़ेगा, जिससे वाहन की स्थिति नियंत्रण कक्ष के कंप्यूटर पर प्रदर्शित हो जाती, दिखने लग जाती कहाँ पर है वो। भारत में भी एक ऐसा स्कीम है, 108 बुलाओ और सीधा एम्बुलेंस के लिए 108 दबाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, 100 बुलाओ, पुलिस 100 दबाओ, पुलिस बुलाओ, डायल 100 डायल करके आता है ना, डायल 100। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया में ईजाद कर दी गई हैं, और वो केवल और केवल किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है, जीपीएस की वजह से पॉसिबल हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं, जीपीएस जो है दोस्तों ये अमेरिका का है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो अमेरिका ने बनाया, पूरी दुनिया में अमेरिका की सैटेलाइट्स पूरी ऊपर घूम रही हैं, और पूरी दुनिया का एक एक जगह का हिसाब उसके पास में, पूरी दुनिया में कौन कहाँ रहता है ये सब अमेरिका को पता होगा तब तो जीपीएस हमारी टेक्नोलॉजी नहीं है, अमेरिका की है। भारत हाल ही में अपनी टेक्नोलॉजी हमने भी ईजाद की है, जिसका नाम है IRNSS। ये इंडिया की हमारा जीपीएस है दोस्तों, ध्यान रखना, ये भारत का जीपीएस है। अभी इतना चलत में नहीं आया है, अभी हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। तो भारत का जीपीएस भारत का जो जीपीएस हमारा नेविगेशन कौन सा है, इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इसका जो पूरा नाम है वो क्या है, इंडियन, मैं लिख देता हूँ इसको, हो सकता है कि आपको याद रहे भाई, जीपीएस के साथ साथ इसको भी याद रखना है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, हमारे देश की जो इसरो है उसने 7 ऐसी सैटेलाइट छोड़ी हैं, जिसकी वजह से भारत और भारत के कुछ आसपास के देशों तक निगरानी रख सकते हैं। तो जीपीएस का काम कर देगा कि आपको कहाँ कैसे जाना है, तो इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये भारतीय का स्वदेशी है, तो जल्द ही अगर आ जाता है लाइमलाइट में या लोग इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो हमें जीपीएस की बजाय इसको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि देश की चीज़ें आगे बढ़ाना भी चाहिए। इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, याद रखना नाम, ये हमारा जीपीएस है, उनका जीपीएस ये पूरी दुनिया में जो चलता है वो अमेरिका का चलता है। तो कब तक हम दूसरे देशों की जीपीएस को इस्तेमाल करेंगे, हमारा देश का जब बन चुका है तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर पार्क क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर पार्क क्या होते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी इंडस्ट्रीज, जो आईटी बड़े बड़े हब होते हैं ना, आईटी हब, उसी को हम लोग सॉफ्टवेयर पार्क कहते हैं। तो आईटी पार्क के नाम से भी कई बार उसको जाना जाता है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के जो आधार है ना दोस्तों, वो खाली सॉफ्टवेयर ही है। बिना सॉफ्टवेयर के कोई भी आईटी चीज़ चल ही नहीं सकती। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है बिना सॉफ्टवेयर की नहीं चलती, हमेशा आपको सॉफ्टवेयर बनाना ही पड़ेगा। अगर मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक बनाया, तो फेसबुक क्या एक सॉफ्टवेयर है दोस्तों, जिसकी वजह से आप एक दूसरे से पूरी दुनिया में कनेक्ट हो सकते हो। और अब तो आजकल व्हाट्सएप आ गया, फिर भी लोग फेसबुक एफबी वगैरह कितना चलाते हैं। तो उसने इतना उसमें डेवलपमेंट कर दिया आज की तारीख में, जिसकी वजह से आज भी आप फेसबुक जो है वो चलन में चल रहा है, सालों से चलेगा और हो सकता है कि आगे भी चलता रहे। इतनी सारी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हो, समझाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे 20 सॉफ्टवेयर पार्क जो है वो बना के रखे। सॉफ्टवेयर के बिना किसी काम का नहीं, सॉफ्टवेयर ज़रूरी है। इसलिए इंडिया में सॉफ्टवेयर बनाने की अलग अलग कंपनियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियों ने हब बना लिया कि पूरा एरिया में खाली आपको सॉफ्टवेयर की बिल्डिंग दिखेंगी और कुछ नहीं दिखेगा। तो ऐसे 20 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क भारत के अलग अलग शहरों में। आपको मैं पटना की बात बता देता हूँ। पटना में कि गांधी मैदान में एक बिस्कोमान भवन है, वो सॉफ्टवेयर पार्क ही तो है। और रांची में, यानी झारखंड की कैपिटल रांची में, सामलाग में ऐसा सॉफ्टवेयर पार्क है। पुणे
पूरा वाईफाई शहर हो चुका है, पूरा वाईफाई, कहीं भी जाओगे आपको वाईफाई मिल जाएगा। और इसी बीच अच्छा आजकल तो रेलवे भी वाईफाई हो चुका है, आप किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाओगे आपको वाईफाई की सुविधा मिल जाएगी, आप रेलवे में वाईफाई का इस्तेमाल कर सकते हो। ये पूरे इंडियन रेलवे वाईफाई युक्त हो चुका है। इसी बीच ऊटी और बैंगलोर जैसे ऐसे उद्योगों का मुख्य केंद्र है, सबसे बड़ा ही केंद्र तो बैंगलोर ही है, और इसीलिए बैंगलोर को एक नाम दिया गया सिलिकॉन नगर, सिलिकॉन वैली सिटी के नाम से भी इसको जानते हैं। सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं, सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं इसको। तो ये एक सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन घाटी अमेरिका में भी है, उससे नाम दिया गया। मैं बताऊंगा बेंगलोर के बारे में, कुछ बात करेंगे हम लोग। बेंगलोर कर्नाटक की कैपिटल, तो बेंगलुरु कर्नाटक राज्य की राजधानी है जो दक्कन के पठार पे अवस्थित है। दक्कन का पठार दक्षिण भारत में ही फैला हुआ है, बहुत बड़ा पठार है, तो बहुत बड़ा पठारी भाग है जिसमें ये बेंगलोर फैला हुआ है। इस शहर की जलवायु काफ़ी अच्छी है, सालों भर जो रहती है मृदु और नम रहती है, काफ़ी अच्छी जलवायु है। यहाँ ना तो आपको बहुत तेज़ गर्मी गिरेगी ना बहुत तेज़ ठंडी गिरेगी, यहाँ पर बारिश भी नॉर्मल होती रहती है, और पूरे दिन का माहौल इतना अच्छा रहता है। एक बार बेंगलुरु घूमोगे तो आपको समझ में आ जाएगी, इतनी अच्छी जलवायु वहाँ की होती है। यह शहर धूल मुक्त है, यहाँ धूल भी नहीं है, और बगीचों से भरपूर है, इसलिए इसे गार्डन सिटी के नाम से भी जानते हैं। बैंगलोर को ध्यान रखना, खाली सिलिकॉन वैली मत ध्यान रख लेना, गार्डन सिटी के नाम से भी इस सिटी को जानते हैं। काफ़ी अच्छी एक सिटी है। बेंगलोर शहर की बात करें तो यह शहर इस उद्योग का केंद्र है। किस उद्योग का? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आईटी का एक केंद्र है। कौन? बेंगलुरु। अमेरिका में स्थित कैलिफोर्निया राज्य के शांता क्लारा घाटी, एक घाटी है अमेरिका में जिसका नाम है शांता क्लारा घाटी। ये शांता क्लारा घाटी अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है, और कैलिफोर्निया में यहीं पर दुनिया के सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर बनते हब है ये, और इसी को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। यही सिलिकॉन घाटी है, और इसी के तर्ज पर बेंगलुरु को भी सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, ध्यान रखना दोस्तों इसको। अब बात करते हैं प्रमुख आईटी कंपनीज की। भारत की प्रमुख सूचना एवं प्रौद्योगिकी कंपनी की बात करें, जो सूचना प्रौद्योगिकी का जिस पर काम हो रहा है, कुछ कंपनी की बात करें, और सूचना प्रौद्योगिकी उपलब्ध होने के कारण ही जहाँ पर बहुत सारी कंपनी आजकल चल रही है, खाली आईटी कंपनी की बात ना करें, और बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनी की बात करें जो आईटी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सहारा लेके चल रही है। जैसे भेल की बात करें, एक भोपाल में भी भेल है, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है वो बहुत बड़ा है। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च और एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारत की जो मिसाइलें वगैरह बनाती है, सभी इसमें भी आईटी का इस्तेमाल होता है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी का। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत का एकमात्र स्पेस एजेंसी जो दुनिया में शुमार है। दोस्तों नासा के बाद अगर सबसे सक्सेसफुल कोई है तो वो हमारे इंडिया का इसरो है। आपको ध्यान होना चाहिए, इसरो का हेडक्वार्टर भी बेंगलोर में है, और इसरो की जो जहाँ से सैटेलाइट लॉन्च की जाती है वो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा नाम के एक द्वीप से की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसको याद रखना होगा आपको। इसके बाद IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, पुणे में एक स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएंगे इंडिया में। और HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल्स करके, जो HMT की पहले घड़ियाँ भी आती थी, और HMT का कुछ ट्रैक्टर वगैरह कुछ मशीनरी बनाती है, तो इसका पूरा नाम है HMT का हिंदुस्तान मशीनरी टूल्स, और जैसे केंद्र स्थापित किए गए हैं। उसके अलावा गैर सरकारी क्षेत्र, जो ये तो मैं गवर्नमेंट की बात करूँ, गैर सरकारी क्षेत्र जैसे प्राइवेट कोई कंपनीज, आईटी कंपनीज, सबसे फेमस, वेरी फेमस दो, इन्फोसिस एंड विप्रो। तो इन्फोसिस है एक, और जनरल इलेक्ट्रिकल्स, एसेंचर, विप्रो, TCS टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड सर्विसेज जो है ये काफ़ी फेमस है। माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका के सिएटल में है, सिएटल नाम का एक शहर है, वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट है, अमेरिका की कंपनी। एप्पल वहाँ की कंपनी है, इत्यादि जैसी कंपनियाँ भी सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का कार्य कर रही हैं, और ब्रॉडबैंड जैसी सुविधाएं सूचना को तेज़ी से पहुंचाती हैं। आजकल तो 5G टेक्नोलॉजी आ गया इंडिया में, 5G का भी इनॉग्रेशन हो चुका है, 5G भी आ चुका है। तो इतना फास्ट हो गया 5G कि आपकी स्पीड, आपको देखते ही चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो, चीज़ें फास्ट हो जाएगी आपकी, अब आपको थोड़ा सा वेट नहीं करना पड़ेगा। हम तो 4G में भी बहुत खुश थे, तो 5G तो सोचो आपको कितनी खुशी दे सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं 5G आ गया है, अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा है, लेकिन रेट तो बढ़ेंगे आपके, रिचार्ज वगैरह बढ़ जाएंगे, थोड़ा सा एक्सपेंसेस तो बढ़ेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। जब आईटी इतना ग्रो कर रहा है तो इंसान भी तो ग्रो कर रहा है लगातार, उसकी भी जो है इन सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रही हैं, और सोर्स ऑफ इनकम की तलाश हमें हमेशा करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा एक्सपेंसेस तो करना ही पड़ेगा, एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा। गूगल और याहू को आज कौन नहीं जानता, गूगल को तो आजकल हर कोई जानता है। जैसी सर्च इंजन से दुनिया
भर की जानकारी शीघ्रता से ढूंढ सकते हैं। कब कौन सी चीज़ वायरल हो जाए इस देश में कोई कह नहीं सकता। ये सब किसकी वजह से हुआ है? ये सब इंटरनेट की वजह से हुआ। इंटरनेट इतना बड़ा एक काम कर रहा है। नेक्स्ट, ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं अब और कुछ कंपनी की बात करें। अब तो छोटे छोटे शहरों की बात करें तो वहाँ पर सिनेमा घर जो है वो सैटेलाइट के माध्यम से डिजिटल फिल्में चलाई जा रही है। आजकल जितने भी जो सिनेमा हाउस है, सिनेमा घर, आप पिक्चर वगैरह देखने जाते हो, सब सैटेलाइट से ही चल रहे हैं दोस्तों। तो वहाँ पर भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सिनेमा घर का तो समझ लिया आपने। उसके अलावा वेबसाइट की मदद से आज अब जब भी आपका रिजल्ट घोषित होता है ऑनलाइन देख सकते हैं। उसके बाद आवेदन भर कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अन्य जानकारियां घर बैठे बैठे या साइबर कैफे का भी एक चलन एक समय तक रहा था भारत में। आज से 5-7 साल पहले चले जाओ तो साइबर एक कल्चर बन गया था इंडिया में। हर एक यूथ जो था वो साइबर में कुछ न कुछ टाइम स्पेंड करता। साइबर कैफे समझते ना आप, एक दुकान होती थी जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर लगे होते थे, इंटरनेट की सुविधा होती थी। और वहाँ जब ये हमारे पास एंड्रॉयड और ये इंटरनेट और ये जियो इतना सारा आया नहीं था और बहुत सारी इंटरनेट कंपनियां इतना अच्छा इंटरनेट प्रोवाइड नहीं करती थी। तो सोचो देश में कितना जो साइबर थे वो एक कल्चर, क्या एक प्रोफेशन बन चुका था। और फिर धीरे धीरे मोबाइल ने इतने ज़्यादा तरक्की कर ली कि साइबर की जो है आजकल साइबर को जाता, मुझे नहीं लगता कोई जाता होगा। साइबर की हम लोग केवल फोटोग्राफी या कुछ प्रिंट निकालने के लिए जा सकते हैं, बाकी तो कोई साइबर में बैठने के लिए काम नहीं करता। बहुत रेयरली किसी को अगर बहुत ज़रूरी हो तो काम करता होगा। ट्रेन में आजकल तो आरक्षण भी आप घर बैठे कर सकते हैं। कोरोना में कितने सारे इवन ऑनलाइन एजुकेशन आप अभी पढ़ ही रहे हैं। ये क्या है? ये सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कमाल है। और बैंकिंग कार्य, खरीदारी सभी इनसे संभव हो पाया है। तो आजकल तो हम लोग घर बैठे आरक्षण कर सकते हैं। तो ट्रेन का जो आरक्षण होता है काई से करते हैं आपको पता है? जो ट्रेनों का आरक्षण होता है उसके लिए हमने एक वेबसाइट बनाकर, हमने मतलब भारत की सरकार की बात कर रहा हूँ, इंडिया ने, उसका नाम है IRCTC। IRCTC का पता होगा आपको, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इसका भी फुल फॉर्म याद रख लेना, हो सकता है पूछ ले कभी कभार। इंडियन रेलवे टूरिज्म केटरिंग, क्षमा करें, केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ये इसका पूरा नाम है। कॉरपोरेशन, टूरिज्म कॉरपोरेशन, ये इसका पूरा नाम होता है IRCTC। इससे आप घर बैठे अपनी ट्रेन बुक कर सकते हो, जितने दिन पहले करना कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। बहुत सारी सुविधाएं इसमें दी गई। तो ये सब किसकी वजह से हुआ है? अब आपको दूसरे शहर से टिकट बुक करना तो आपको जाना नहीं पड़ेगा, खिड़की पे जाके आपको बुक कराने की ज़रूरत नहीं है। आपको SMS के द्वारा टिकट मिल जाती है और इसका फ़ायदा तो सब लोगों ने उठाया है। तो अगर मैं आपसे ऐसा कहूँ कि सोचो जरा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं होती तो आपके साथ क्या क्या बुरा हो सकता था या क्या आपके पास नहीं हो सकता था। पहली बात तो ये मेरा वीडियो आप नहीं देख पा रहे होंगे होते अगर ये मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा आपके लिए जो वीडियो बना रही है केवल और केवल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ही हुआ है। हम लोग यहाँ से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, फिर आपके लिए यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, फिर आप देखते हो। तो ये सब माध्यम क्या है? ये सब सूचना एवं प्रौद्योगिकी है। घर बैठे आप सारी चीज़ें घर पे सब कुछ पढ़ लेते हो। बस इसमें एक चीज़ होना चाहिए, और इंटरनेट को यूज़ करते करते सूचना एवं प्रौद्योगिकी का जो यूज़ करते हैं उनको एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि हमें इसके इस्तेमाल करने के सही तरीके पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके ख़राब तरीके से मिसयूज़ भी होता है इसका बहुत ज़्यादा। जितना अच्छा इसके लाभ है उतने कहीं ना कहीं हानियाँ भी हैं। एक समझदार व्यक्ति की होने के नाते आपको ये सोचना चाहिए कि किस चीज़ को हमें करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। जो हमारे लिए लाभदायक है, हमारे लिए कारगर है, जो हमें आगे बढ़ाती हैं, हमें उन्हीं चीज़ों को देखना और उन्हीं को प्रमोट करना चाहिए। दोस्तों, मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो जो आप बिहार बोर्ड के लिए हमने शुरू की हैं, एक एक करके सारी यूनिट है, हम लोग यूनिट 3 में पहुंच चुके हैं। तो अगर आपको इससे पहले वाली यूनिट अगर यूट्यूब पे ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास दूसरा ऑप्शन है जहां आपको आसानी से मिल सकती है, और वो है हमारी वेबसाइट magnetbrains.com। यहाँ आप जा सकते हैं आसानी से, और यहाँ पर आपको मिलेगा 4थे नंबर पर बिहार बोर्ड क्लास 8 to 12। करना कुछ नहीं है, करना बस इतना है कि क्लास 8 पर क्लिक करें। जैसे आप क्लास 8 पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपके टीचर आपको दिखाई देंगे। बस करना क्या है, अब आपको अपने टीचर के नीचे लिखा हुआ है वॉच नाउ पर क्लिक करें, और जैसे ही वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगा वॉच ऑल वीडियो, ऐसा लिखा हुआ आएगा। इसमें आप देखना सारे के सारे यहाँ पर चैप्टर डले होंगे। अभी अपडेटेड हो जाएगी, वेबसाइट अपडेट हो चुकी है। जब आप खोलोगे तब आपको और भी चैप्टर यहाँ पर यूनिट आपको दिखाई देगी, सारी इकाइयाँ दोस्तों मिल जाती है।
और एक के बाद एक सीधा आपको लेक्चर पर बस क्लिक करना है। लेक्चर पर क्लिक करोगे और आपका लेक्चर हो गया शुरू और आसानी से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। नोट्स भी आपको वेबसाइट से मिल जाएंगे, नोट्स बना सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं, कक्षा में टॉप भी कर सकते हैं। और आप में से कोई भी अगर मैग्नेट ब्रेन्स की सहायता से अगर कक्षा में टॉप करता है या आपके लिए फायदेमंद है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, क्योंकि हम आपका वेट कर रहे हैं कि क्या हमारे द्वारा दी गई सूचना आपके लिए वाकई में कारगर है। दोस्तों, मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो क्लास 8 से क्लास 12 तक के सभी विद्यार्थियों को दी जाती है। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ अपने हमारे चैनल को और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।